हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज आपकी 3.5 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उसका ये फिफ्थ एक्सरसाइज आपकी है। इसको आज सॉल्व कराएंगे। चलिए सबसे पहले इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपको नीचे गिवन जो आपकी लीनियर इक्वेशंस पेयर दिए गए आपके हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि किस पेयर का, यानी फर्स्ट नंबर पेयर, सेकंड पेयर, फोर्थ पेयर, थर्ड पेयर, इन ये आपके फोर पेयर्स हैं, इसमें से किस लीनियर पेयर इक्वेशन में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और किसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली होगा। ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन करके भी दिखाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के द्वारा हम एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम आते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया आपका है एक्स माइनस 3y माइनस 3 इजकल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। इसमें अब मैंने कंपेयर कर लिया है, a1 कौन है, b1 कौन है, a2 कौन है और b2 कौन है, ये आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। इसमें देखो आइडेंटिफाई करने पर क्या होगा, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 1/3 हो गया, b1 मतलब 3 अपॉन 9 हो गया माइनस के, और c1 अपॉन c2 कौन हो जाएगा आपका -3 अपॉन -2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम पहले सॉर्ट करना चाहेंगे। अगर कोई सॉर्ट होगा तो देखेंगे इसमें ये हमारे सब इक्वल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो देखा मैंने, इसमें हमारा 1/3 मेरा हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 जा 9, तो 1/3 हो गया। तो इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि a1 अपॉन a2 इजकल टू v1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरी थर्ड कंडीशंस जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें वीडियोज़ में बताई थी, डिस्कस की थी, कि अगर a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये आपका इसका किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं होगा और दोनों पेयर्स के जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो हियर दिस पेयर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, इसमें किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इधर ही मुझको ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया, इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस वाई इजकल टू 5, और इसको मैंने 5 को मैंने ट्रांसफर कर दिया LHS में, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0। सिमिलरली 3x प्लस 2y इजकल टू 8, 3x 2y माइनस 8 इजकल टू 0। इसको अब फिर हम कंपेयर करेंगे बच्चों a1 b1 से और a2 b2 से, c1 c2 से। तो कंपेयर करने पे मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे कोई भी चीज़ में जो है इक्वल नहीं हो रही है। तो हमारा क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन जो थी आपको मैं प्रीवियस चैप्टर में वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो इसका क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन तो इसका होता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम x और y की वैल्यू को भी हम फाइंड करेंगे। Hence द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन ये हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को हम x और y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी नो दैट, ये हमारा फार्मूला है, ये बच्चों आपको याद करना चाहिए। x अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं तो उसको एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको बिना फार्मूला के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। b1 a2 माइनस b2 a1, इसका ये मैंने वैल्यू पुटअप की, मैंने इनकी मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू रखी मैंने और ये वैल्यू रखी, जिसको मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा क्या आया, ये मेरा आंसर आ गया। ये किस तरह आएगा आपको मालूम होना चाहिए, x/2 इजकल टू y अपॉन 1
इक्वल टू 1/1, यानी ये आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम कैसे से हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, x/2 इक्वल टू 1/1 और y/1 इक्वल टू 1/1, दोनों में जो कॉमन हो इक्वल है जी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x वैल्यू मेरे कितनी आएगी 2 और y वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये इसका आंसर है। चलिए अब हम आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारा जी। सिमिलरली 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। चलिए ट्रांसफ़र करेंगे 20 को और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देखते हैं इसमें हम, हाँ, a1/a2 3/6, b1/b2 5/10 और c1/c2 20/40। इसमें जब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा a1/a2 और b1/b2। ये c2 हमारा क्या है 40 मेरा दिया गया है जे c2, और ये 20 भी मेरा कैसा है बच्चों जे, ये माइनस का मेरा 20 है, यहाँ पे ये माइनस का मैं साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ये भी मेरा हो जाएगा 1/2 और ये भी मेरा हो जाएगा 1/2। तो ये क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी इसके इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक है, द गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम। 4 को भी बच्चों आप इसी तरह करेंगे, जैसे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको फॉर्मूला द्वारा इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको भी। ये आपकी इक्वेशन आपकी बना दी गई, कंपेयर कर दिया इसको। कंपेयर करने के बाद देखते हैं इसमें a1/a2 b1/b2, जो देखते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन मेरा बन गया है। तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा हम x और y की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे। अब हम ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है, इसमें अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों। ये मैंने वैल्यू पुटअप की है b1 c2 की और b2 c1 की। वैल्यू पुटअप करने पर हमारा क्या आएगा, ये हमारे गिवन सॉल्यूशन मेरे आ गए हैं। ये किस तरह से आए हैं, सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, x/24 इक्वल टू 1/6 एंड y/-6 इक्वल टू 1/6, क्योंकि 1/6 जो है दोनों के इक्वल है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 24 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 4। सिमिलरली ये y इक्वल टू मेरा 6y इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा बच्चों -6, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 में इसका डिवाइड लग जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये मेरी वैल्यू मेरी आ गई। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप सारी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड में कह रहा है कि फॉर द विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस। ये आपका दिया गया है कि विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी की हम कैसी वैल्यू एक फाइंड करें जिसको हम इस वेरिएबल की कोफिशिएंट बना के हम रखें, हम जिसके द्वारा ये हमारे पेयर्स जो हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएं। तो ए और बी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। एक ए और बी की हमारी कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम इसमें हम पुटअप करने पर हमारे इक्वेशन, ये दो लीनियर पेयर हमारे हैं, इसमें इनफाइनाइट हमारे सॉल्यूशंस निकल के आएँ। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखते पहले हम। ये हमारी गिवन इक्वेशंस है। दूसरी इक्वेशन मेरी ये दी गई है, काफ़ी लार्ज है। ठीक है, इसको हम a1/a2 b1/b2 से हम पहले कंपेयर करने से पहले इसको पहले हम थोड़ा इस सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। इसको कंपेयर कर लिया मैंने। आपने देखा होगा a1 कितना आपका है 2 है, ये दिया आपका a1 2। ठीक है, और b1 कितना आपका है b1 कितना है बच्चों आपका, ये आपका b1 आपका दिया गया है। ये b1 आपका 3 हो गया
और C1 कितना हो जाएगा आपको माइनस का 7, A2 कितना हो जाएगा, ये आपका दिया A2 पूरा A माइनस बी, और B2 कितना आपका है A प्लस बी, और C2 की वैल्यू कितनी आपकी है, ये देख लीजिए कितनी आ गई वैल्यू आपकी -3A+B -2। इसमें मैंने क्या किया, ये माइनस को मैंने जब ब्रैकेट लगा दिया तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी इसमें ये ब्रैकेट खोल दिया था मैंने, तो ये 3A+B -2 ये हमारा आ गया था। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम आगे देखते हैं। एज वी नो दैट फॉर द क्वेश्चन टू हैव इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, में देखते हैं फिर हम इसके वो ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हमारे हों, वो वैल्यूज होंगी ए और बी की जिसमें इन्फाइनेटली सॉल्यूशन हमारे निकल के सामने आएंगे। सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल टू C1/C2 ये चाहिए मुझे। जब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं हम A1/A2 B1/B2 की, इसमें देखते हैं जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A + 2B - 4 इक्वल टू 7A - 7B। इसको जब ट्रांसफर करेंगे बच्चों, ये हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं इसको वैल्यू को दोबारा हम रिकम्पेयर करने के बाद इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें देखेंगे 2A + 2B इक्वल टू 3A - 3B। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ये मेरी इक्वेशन सेकंड मेरी आ गई है। ठीक है, सेकंड मतलब इसको 4 बोलेंगे। अब दोनों इक्वेशन की को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, क्या कहता हम ए और बी की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूजिंग 3 और 4 को से हम क्या करेंगे, हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये मैंने पुटअप कर दी बच्चों। इसके बाद ये मेरा निकल के सामने आया है A/20 इक्वल टू B/4 इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसमें जब हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा क्या निकल के आया, ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 हो जाएगी। ये किस प्रकार होगी ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसके लिए ये आपकी इस प्रकार से होगी, ये आपका दिया गया A/20 है इक्वल टू 1/4, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, और B/4 इक्वल टू 1/4 इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारी A = 5 और B = 1 हमारा निकल के आ जाएगा। अगर हम A = 5 B = 1 रखेंगे तो हमारे जो गिवन लीनियर पेयर थे उसमें से उनके दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाँ सॉरी, इसका सेकंड पार्ट आएंगे। फॉर द विच द वैल्यू के की वैल्यू मुझे वो वैल्यू मुझे के की फाइंड करनी है जिसके कोई सॉल्यूशंस ना हो। ऐसी मुझे के की वैल्यू मुझे बच्चों फाइंड करनी है जिसको पुटअप करने पर हमारे लीनियर पेयर के कोई भी सॉल्यूशंस ना निकल के आए, यानी इनके ग्राफिकली ड्रॉ किया जाएगा तो ये पैरेलल होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसको भी हम 3x + y = 1 और 3x + y - 1 = 0। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। सिमिलरली हमारी ये इक्वेशन सेकंड को भी इस प्रकार से हम दो को रीअरेंज करेंगे। ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई है। ठीक है, ये इनके कोफिशिएंट्स हमारे हैं जे। x का कोफिशिएंट कौन सा है 2k - 1, ये k - 1, ये मेरा y का मेरा कोफिशिएंट है, और 2k + 1 ये मेरा c की वैल्यू मेरी है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे बच्चों। A1 = 3, B1 = 1, C1 = -1, A2 = आपका ये हो गया, B2 = आपके -1 आपका हो गया। अब इसको हम C2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपको निकल के आया। अब इसको जब हम पुटअप करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा A1/A2 ये आपका हो जाएगा, B1/B2 ये निकल के आया, और C1/C2 आपका ये निकल के आया। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या होगा 2k + 1, यानी इसको ब्रैकेट में ले लेंगे बच्चों। ब्रैकेट में लेने के बाद जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, जब मैंने इसको माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2k + 1 मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको जब हम सिंस A1 = A2 अपॉन B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इस कंडीशन से हमारे दोनों लीनियर पेयर के कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। ये कंडीशंस तो मैंने अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसमें हम वैल्यू हम पुटअप किए दे रहे हैं।
A1/A2 इक्वल टू कितना आपका है, ये आपका दिया गया, इसकी मैंने वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। जब पहले सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या हो जाएगा 3k-3 इक्वल टू 2k-1, तो k की वैल्यू मेरी क्या निकल गई बच्चों 2। अब इसी 2 की हाँ द वैल्यू ऑफ k बराबर 2 आपकी निकल आए, जिसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। अगर हम k बराबर 2 रखेंगे बच्चों तो हमारे जो दिए गए थे लीनियर पेयर, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा उसका, ठीक है। ये हमारा आंसर है, यही मुझे k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ईजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप क्या कहते हैं 3.3 में आप सॉल्व किया था आपने, और मल्टीप्लिकेशन भी कर लेना इसका। सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूशन द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे पहले इस तरह से। इसको इस इक्वेशन ट्रांसफर, ये दो आपके इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे y या x की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे टेम्परेली। इसको मैंने जब y की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, और ये हो गया आपका इक्वेशन 3 हमारी हो गई है। अब y बराबर 4 - 3x को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, ठीक है बच्चों। ये इसकी वैल्यू को मैंने अगर पुटअप कर दिया तो ये क्या निकल के आया, ये आपका आ गया। ये फर्स्ट में मैंने इसको तो पुटअप कर दिया, सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आई मेरी 8x + 20 - 15 - 15x/2 = 9। ये आपकी हो गई 16x + 20 - 15x = 18। ये आपकी x वैल्यू हमारी क्या निकल गई -2 आ गई है। अब इसी x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में कर देंगे हम, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड में किए दे रहे इसको, तो y = 4 - 3 × -2/2। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो y = क्या आएगा आपका 10/2 और y = 5 और x = -2। ये हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरी वैल्यू आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बच्चों मेरी यही वैल्यू आनी चाहिए, y बराबर 5 और x = -2। चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। a1 और b1 की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लें, पहले कौन कौन है कंपेयर करेंगे पहले हम, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ये फार्मूला इसमें हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या होगा, फार्मूला कौन सा आपका था x/b1 c1 और b2 c2, ये आपका था। ये y = भी था, ये आपका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद सीधा इसमें मैंने वैल्यू पुटअप करके इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम। अब हम इसमें देखते हैं बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अब इसमें ये जैसे आपको दिया गया जे x - 2 = 1/1, ठीक है बच्चों, और y/5 इस पे, ठीक है, y/5 = 1/1, ठीक है। इसको सीधा वो करेंगे हम। ये अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = कितना हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वही वैल्यू मेरी निकल के मेरी आई सामने, ठीक है बच्चों। ये आपकी वैल्यू x और y की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से इक्वल आई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। इसमें दिया गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एन एल्जेब्रिक मेथड से इसको ये सॉल्यूशंस जो है दो लीनियर पेयर की मुझे फाइंड करनी है। अब देखिए ये आपकी दी प्रॉब्लम्स दी हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the messes. When the students take food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas the students B who takes food for 26 days pays an 1120 as hostel charges. Find the fixed charges and cost of food per day. क्या कह रहा है इसमें कि एक हॉस्टल में मंथली चार्जेस का एक फिक्स रेट होता है, फिक्स चार्जेस होते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट जो है वो 20 डेज भोजन लेता है, उसको 1000 रुपीज़ पेड करना पड़ता है, और एक बच्चा जो है उसमें 26 डेज फूड लेता है, उसे 1180 रुपये पेड करने पड़ते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि हॉस्टल के चार्जेस के हिसाब से इसके फिक्स रेट क्या है, फिक्स रेट क्या होते हैं इसके, और कॉस्ट रेट यानी पर डे के हिसाब से क्या खर्चा आता है, दोनों को आपको फाइंड करना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y कर लेंगे हम। फिक्स चार्जेस को मान लिया मैंने x, ठीक,
और फूड ऑफ द पर डे चार्जेस का मैंने मान लिया कितना, वाई मान लिया रुपीज़। ये हमारे इतने चार्जेस हमारे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स प्लस 20y इजकल टू 1000, ठीक है, इजकल टू 1। ये आएगा एक्स प्लस 26y इजकल टू 1180 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी 21 सेकंड हो गई। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लें सॉल्व, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लें, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से करें, दोनों में आंसर हमारी एक्स वाई की वैल्यू इक्वली आएगी। चलिए सब्ट्रैक्शन इक्वेशन, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से किए दे रहे हैं, सेपरेट किए दे रहे हैं। इसको सेपरेट करने पर क्या होगा, 6y इजकल टू 180 हो गया और y इजकल टू कितना आएगा 30। अब y की वैल्यू जब हम पुटिंग करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, तो मेरी ये मैंने वैल्यू मैंने पुटअप की है, तो इसमें मेरी एक्स की वैल्यू भी मेरी निकल के सामने आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 400 रुपीज़। तो आपको मालूम हो गया बच्चों, ये हमारे फिक्स चार्जेस कितने आ गए 400 रुपीज़, और पर डे चार्जेस मेरे कितना आ गया 30 रुपीज़ मेरे हो गए। ठीक है बच्चों, यही मेरा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड पार्ट दिया गया, एक फ्रैक्शन आपकी है बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शंस। बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये आप प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कर चुके हो। कोई ऐसी फ्रैक्शंस है जिसमें हम 1 अगर माइनस कर दें उसके न्यूमरेटर में से, ठीक है, तो क्या होता है वो 1/3 बन जाती है। अगर हम उसमें से हम 8 ऐड कर दें तो 1/4 बन जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो फ्रैक्शन x/y मान लीजिए आप पहले। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब हम न्यूमरेटर में से क्या करते हैं, हम 1 माइनस करते हैं तो मेरी क्या बन जाती है 1/3 बन जाती है इक्वेशन। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, इसको एक सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन मैंने बना ली इसकी। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में भी यही आपका होगा, जैसे हम 8 ऐड कर देते हैं उसके डिनोमिनेटर में तो वो 1/4 बन जाती है। इसमें भी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद अब इसमें सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन में रखी मैंने x पावर 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन। हाँ जी, मैंने वैल्यू रखी तो y बराबर मेरी कितनी आ गई, मेरी 12 मेरी आ गई है। इसको किस प्रकार से था एक बार आपको सॉल्व करके बच्चों बता देते हैं ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2। अब देखो 2 को आप ऊपर रखेंगे, यहाँ पर दिया गया 4 माइनस वाई इजकल टू 8, इक्वेशन सेकेंड है। और ये आपकी फर्स्ट कौन सी है बच्चों, 3x माइनस वाई, ठीक है, इजकल टू 3। ठीक है, ये आपकी 1 हो गई। जिसमें क्या सेपरेट करना था बच्चों, तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपके दोनों क्रॉस हो गए। ये कितने आएगा 4x में 3x जाएगा, x बचेगा, ये कितना बचेगा आपका 5। x वैल्यू आपकी कितनी हो गई 5। इसी वैल्यू को हम इसको हम कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे। ये कौन सी आपकी है इक्वेशन फर्स्ट आपकी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको जब इसमें हम तो पुटअप करेंगे, सॉरी सेकंड में ये आपकी सेकंड इक्वेशन आपकी है। सेकंड में इसको मैंने पुटअप किया, तो जब पुटअप करेंगे तो कितना आपका है 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 हो गया, माइनस वाई इजकल टू 8, वाई इजकल टू कितना हो गया 12। ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन इज 5/12। ये न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर मेरा क्या है 12 है। ये मेरी फ्रैक्शन मेरी आ गई। इसी प्रकार आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यस ने स्कोर किया है 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks. Each wrong answer had 4 marks be awarded for each correct answer and 2 marks has been deducted for the incorrect answer. Then Yash would have to score 50 marks. How many questions were there in the test? यस जो है एक टेस्ट में अपीयर होता है तो उसमें कंडीशन क्या थी कि एक 40 मार्क्स उसने फाइंड किए हैं। उसने क्या किया, सही क्वेश्चन पर 3 मार्क्स उसे मिलते हैं और एक रॉन्ग आंसर पर उसका 1 नंबर कट जाता है। अगर हैड 4 मार्क्स
बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर 4 नंबर दिए जाएं करेक्ट आंसर पर और 2 नंबर काट ली जाएं गलत नंबर पर, अगर वो स्कोर करता है 50 नंबर फाइंड करता है, 50 नंबर फाइंड करता है, तो बताइए वो कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं। ठीक है, सॉरी हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो फिर कितने क्वेश्चंस हैं टोटल टेस्ट में आए हुए हैं। चलिए इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं, एक्स है और रॉन्ग के मान लीजिए वाई आपके हो गए। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया आपका। एज पर द क्वेश्चन 3x माइनस वाई, यानी आप जब ठीक करते हो तो करेक्ट आंसर कौन से थे आपके, एक्स वाले। तो इसमें आपको 3 नंबर आपको मिल गए और आपने अगर गलत किया तो एक आपका माइनस हो गया, एक आपका क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। तो माइनस वाई हो गया आपका, माइनस वाई मतलब क्या, इसका 2 -1 हो गया आपका डिडक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व किया मैंने, ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन मेरी बन के तैयार हो गई। दूसरे वाली कंडीशन में क्या था, दूसरी वाली कंडीशन हमारा ये था जब हम 4 नंबर मुझे मिलते हैं अगर ठीक क्वेश्चन करने पर और 2 मेरे कर जाते नंबर किसमें, रॉन्ग आंसर देने पर, तो टोटल कितना प्राप्त करता है नंबर, 50 नंबर्स को फाइंड करता है। तो बताइए टोटल कितने क्वेश्चन फाइंड किए, उस कितने क्वेश्चन पेपर में थे, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए पहले सबसे पहले ये मेरी क्वेश्चंस मेरी हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर इक्वेशन फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम 2 से सेपरेट कर दिया, ये लीजिए। सेपरेट करने के लिए क्या ये साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या बचेगा, -x - 15, x कितना जाएगा, 15 आपका हो गया। इसी प्रकार पुटिंग द x की वैल्यू 15 सेकंड में रखेंगे हम, जब वैल्यू मैंने पुट की तो y कितना हो गया, 5। तो आपने क्या हुआ, हैंस द नंबर ऑफ द राइट आंसर एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 15 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। हैंस द टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस इज 20। कितने हो गए, 20 क्वेश्चंस हो गए, उसने सॉल्व किए थे, उसको इतने नंबर्स फाइंड हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, ऑन कार स्टार्ट ए पॉइंट A एंड उधर B से आती है। सेम टाइम द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ए डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर्स। वाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, ये 2 कार जो हैं एक 100 किलोमीटर, ए और बी 100 किलोमीटर के पे 2 चलती हैं। एक कार की स्पीड जो है दूसरे कार स्टार्ट ए एंड बी पॉइंट से चलती हैं दोनों, एक दूसरे से डिस्टेंस जो है B किलोमीटर ए और बी की है, सेम टाइम पे छूटती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं और उनकी स्पीड अलग अलग होती है तो वो 5 घंटे में तेज़ स्पीड वाली कार जो है लो स्पीड वाली कार को पकड़ लेती है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करें तो वो 1 घंटे बाद आपस में मिल जाते हैं। तो दोनों कारों की स्पीड क्या है, चलिए बच्चों इसको देखते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ कार U किलोमीटर पर आवर्स और सेकंड कार की मान लीजिए आपने V किलोमीटर पर आवर्स हो गई। इसको जब सॉल्व करेंगे, स्पीड ऑफ बोथ कार्स दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा U - V किलोमीटर पर आवर आपका हो गया। स्पीड ऑफ बोथ कार्स वाइल दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो क्या U + V किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे बच्चों, इसको हम पहले अप्लाई कर देंगे। इस पर अप्लाई करने पर आपका ये आ गया 5U - V = 100 आपका हो गया। ये डिस्टेंस टाइम टाइम कितना था, 5 आवर था, डिस्टेंस आपकी ये हो गई। ये पहली कंडीशन हिसाब से थी और डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी 100 है। सेकंड के हिसाब से क्या है, U - V = 20। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, सॉल्व किया इसको। और ये आपकी सेकंड वाला कंडीशन क्या थी, जब वो सेम डायरेक्शन में के अलावा कब चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है और 1 घंटे में आपस में ये मीट हो जाते हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में, इसको लीनियर इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ये हो गया, इन दोनों से अब क्या करेंगे हम U और V की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, वी गेट U = 120, 2U = 120, U = 60 आपका हो गया। ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व मैंने किया और पुटिंग द वैल्यू ऑफ U इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू पुट करने पर क्या है V = 40 आपका हो गया।
बहुत ही सिंपल है, इसमें बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाया गया है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन तो को आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं वैसे बता भी चुका हूँ, ठीक है, बार बार सॉल्व करके। तो ये आपकी क्या स्पीड फर्स्ट कार की 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, सेकंड कार कितनी हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज 2.5 के। ये आपकी सॉल्यूशन आपका था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। इसमें दिया गया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स of its length is reduced 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the denominator of the dimension of the rectangle. हो क्या रहा है इसमें, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया जो है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट को हम उसके एरिया को हम थोड़ा कम कर देते हैं, और उसकी लेंथ को हम क्या करते हैं 5 यूनिट कम करते हैं, और ब्रीथ को हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं 3 यूनिट। अगर हम लेंथ को बढ़ा दें 3 यूनिट और ब्रीथ को बढ़ाएं 2 यूनिट, तो एरिया हमारा जो है इंक्रीज बढ़ जाता है, कितना 67 स्क्वायर यूनिट हमारा आगे बढ़ जाता है। तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी, लंबाई चौड़ाई क्या होगी उसकी, लेंथ और ब्रेथ उसकी क्या होगी। चलिए इसको निकालते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x यूनिट एंड ब्रेथ भी कितनी हो गई आपकी y यूनिट हो गई। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखेंगे एरिया क्या होता है L इंटू बी, तो एक्स वाई हो गया आपका, ठीक है, जैसा कि दिया गया है। अब पहली कंडीशन क्या कह रही थी, अगर हम एरिया के में से रेक्टेंगल में से हम लेंथ में से 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ में 3 जोड़ दें, तो एरिया मेरा कितना हो जाता है 9 यूनिट मेरा कम हो जाता है। ये एरिया मेरा दिया गया है, बच्चों समझ में आ रहा है। ये हमारी लंबाई है, लेंथ है, ये मेरी ब्रेथ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि हम ब्रेथ लेंथ में 5 कम कर दें, ब्रेथ में 3 हम ऐड कर दें, तो एरिया, ये एरिया मेरा क्या था एक्स वाई था, तो हमारे जो ओरिजिनल एरिया है उसमें से 9 यूनिट कम हो जाते हैं। तो मैंने 9 को मैंने क्या कर दिया माइनस मैंने कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इसको पहले सिंपल फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर लेंथ में हम 3 जोड़ दें और ब्रेथ में भी हम 2 जोड़ दें, तो हमारा जो ओरिजिनल एरिया है उसमें 67 यूनिट मेरी इंक्रीजिंग हो जाती है, बढ़ जाता है वो हमारा जो रियल मेरा एरिया है। तो चलिए इसको भी सिंपल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बना लेंगे बच्चों। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एलिप्स मेथड से उसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों ये देख लीजिए, ये अब जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो सॉल्व करने के लिए है, तो उसको ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। एक्सकल टू 17 हो गया, वाई स्कल टू क्या हो गई 9 मेरी हो गई। ये मेरी लेंथ हो गई एक 17 और ब्रेथ मेरी कितनी हो गई 9 हो गई, ठीक है बच्चों। ये आशा करते हैं आपको ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज मेरी 3.5 अब फिनिश होती है। नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।